नमस्कार दोस्तों, विंध्य की राजनीति मैहर विधानसभा सीट के बिना अधूरी है। कहा जाता है कि मैहर विधानसभा सीट विंध्य क्षेत्र की सबसे प्रमुख व हॉट सीट मानी जाती है। खासकर इस विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र के लोग कोई भी शुभ कार्य मैहर मां शारदा के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं करते हैं। ऐसे ही विंध्य की राजनीति भी मैहर के बिना अधूरी है और इस बार के चुनाव में तो मैहर हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर कई वर्षों तक विधायक की कुर्सी में विराजमान रहे विंध्य प्रदेश का राग अलापने वाले नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी के संयोजक नारायण त्रिपाठी भी इसी विधानसभा सीट से हैं। हमें 30 सीट दे दो, हम आपको विंध्य प्रदेश लौटा देंगे, ऐसा स्लोगन दिया है उन्होंने, ऐसा नारा दिया है उन्होंने। अब जबकि उन्होंने अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी बनाई है, क्या इस तरह का नारा लगाकर अब वो इस विधानसभा चुनाव को, अपने उम्मीदवारों को और खुद भी मैहर विधानसभा सीट से चुनाव जीत पाएंगे? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मत पेटियों में बंद हैं, ईवीएम में बंद हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा सीट से विनर हुआ है। लेकिन इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको एक तरह का रुझान मिल जाएगा कि आपके मैहर विधानसभा सीट का क्या हालचाल है, यहाँ का गणित क्या कहता है और कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, 2023 के विधानसभा चुनाव मैहर से जो प्रत्याशी सामने आए हैं वो हैं बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी, वही जो कि पिछली दफा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और हारे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने धर्मेश घई को उम्मीदवार बनाया है। विंध्य जनता पार्टी से हैं नारायण त्रिपाठी। धर्मेश घई को उम्मीदवार बनाने के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता है कि मुकाबला बीजेपी और नई पार्टी के बीच में है। अब जो ये मुकाबला है 2023 का मैहर विधानसभा सीट से बीजेपी बनाम बीजेपी विंध्य जनता पार्टी के बीच रहने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। श्रीकांत चतुर्वेदी और नारायण त्रिपाठी के बीच में। दोस्तों, आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी 4 बार विधायक रह चुके हैं मैहर विधानसभा सीट से, वो भी अलग अलग पार्टियों से। नारायण त्रिपाठी कभी इस दल में तो कभी उस दल में दल बदलते रहे हैं। शायद इसी वजह से उनका अभी तक उनकी क्रेडिबिलिटी बनी नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के प्रति अपना सशक्त विंध्य प्रदेश का जो राग अलापा है ना, उन्होंने अपनी पार्टी के विपरीत बहुत सारी चीजें बोला है, उसकी वजह से भी उनको इस बार टिकट नहीं दिया। तो अब उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया है और नई पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवारों को उन्होंने चुनाव लड़ाया है, चुनावी मैदान पर उतरा है। पूरा वीडियो विस्तृत जानकारी नारायण त्रिपाठी के बारे में और विंध्य जनता पार्टी के बारे में हम किसी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नारायण त्रिपाठी अलग अलग पार्टियों से कई बार इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। सपा, कांग्रेस, बीजेपी 2003, 2013 और 2016 और 2018। 2023 का चुनाव ये त्रिकोणीय रहने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इन तीनों में कड़ा संघर्ष नजर आता है और आप देखेंगे जिस दिन वोटिंग की गणना होगी 3 दिसंबर को, आपको कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही कम अंतराल से कोई भी उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतने वाला है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर पहुंचने से पहले आइए देखते हैं यहां के जातीय समीकरण के बारे में। यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है। यहां पर जो मतदाता हैं वो 2,40,000 के आसपास हैं, जिसमें से ओबीसी 33% है, एसटी 15% है, एससी 20% है, मुस्लिम 6% है और बाकी के 28% सामान्य वोटर्स हैं। इन सामान्य वोटरों में 15% ब्राह्मण हैं, 5% क्षत्रिय हैं और बाकी के जो हैं वो मियां, गुप्ता, लाला, अदर्स सामान्य में आते हैं, वो हैं। और ओबीसी में सबसे ज्यादा बहुलता पटेलों की है, जो कि यहाँ के जीत हार का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, अगर हम 2018 के चुनावों की बात करें तो यहां पर बीजेपी से उम्मीदवार थे नारायण त्रिपाठी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था श्रीकांत चतुर्वेदी को, जिसमें कि नारायण त्रिपाठी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को 2,984 वोटों से हराया था। 2018 के चुनाव में अंत तक ये पता नहीं चल पाया कि फैसला किसके पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बना रहा था और ये सीट त्रिकोणीय
मुकाबले के बीच फंसी हुई थी। यहाँ बीजेपी के नारायण त्रिपाठी को 51,877 वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी के श्रीकांत चतुर्वेदी को 51,893 वोट मिले। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी कम वोट नहीं बटोरे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 33,397 वोट मिले थे, जो कि यहां से तीसरे स्थान पर रही है। कहीं न कहीं गोंडवाना के मनीष पटेल ही रहे हैं 2018 के विलेन, जिन्होंने श्रीकांत चतुर्वेदी का यानी कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत तगड़ा निर्णय लिया है, जो कि बीजेपी को, विंध्य जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने मनीष पटेल को अपने फेवर में कर लिया है और इस बार का चुनाव मनीष पटेल ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करने के लिए खूब प्रचार प्रसार किया है। मनीष पटेल कहीं ना कहीं बहुत ही दमदार माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, और मनीष पटेल को अपने तरफ करके कांग्रेस ने पटेलों को अपने फेवर में करने का ये नया दांव चला है। हालांकि नारायण त्रिपाठी का भी पटेलों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार है, संबंध है, और कहीं ना कहीं पटेलों के वोट उनके तरफ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन में दोस्तों कब कहां किसका दौरान कौन किसके फेवर में वोट डालता है, वो एक दिन दो दिन पहले ही डिसाइड हो पाता है। दोस्तों मैहर विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हुई है। जैसे कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी को बीजेपी ने अपने फेवर में कर लिया। बीजेपी ने क्या, ज्योतिरादित्य से घनिष्ठ संबंध होने के चलते बीजेपी में वो शामिल हो गए और ज्योतिरादित्य के कहने पर उनको ये टिकट दी गई श्रीकांत चतुर्वेदी को, जहां वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे पिछली दफा, अब इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। जो बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया और वो अब अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं धर्मेश घई। धर्मेश घई 1984 से अपने मैहर में ही छात्र संघ के नेता रहे हैं। बाद में मैहर नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि धर्मेश घई की छवि बहुत ही साफ सुथरी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिनमें कहीं कोई दाग नहीं हो और छवि अच्छी हो। अगर हम मैहर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को देखें, यहाँ करीब 30 साल पहले का इतिहास देखते हैं, तो पता चलता है कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में कहीं कभी भी किसी दल का एकाधिकार नहीं रहा है। 1990 के चुनाव में यहाँ जनता दल को जीत मिली थी, तो वहीं 1993 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। वहीं 2003 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से नारायण त्रिपाठी जीते थे। इसके बाद का चुनाव 2008 में बीजेपी के खाते में जीत गई। बीजेपी को काफी इंतजार करना पड़ा। 2008 के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और मोतीलाल तिवारी इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। वहीं 2013 के चुनावों में फिर से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और नारायण त्रिपाठी फिर यहां से विधायक बने। 2016 के चुनाव में फिर एक बार से नारायण त्रिपाठी ने पार्टी बदली और वो विधायक चुन लिए गए। यहां से उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया। पिछला चुनाव 2018 बीजेपी के खाते में ये सीट गई और यहां से नारायण त्रिपाठी फिर से विधायक बने। इस तरह से नारायण त्रिपाठी इस विधानसभा सीट से कई बार तक विधायक रह चुके हैं। वहां की जनता का कहना है कि नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश का राग अलापने के अलावा उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैहर में आज भी सड़कों का हाल खराब है। बाजार में मैहर चूंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, आस्था का केंद्र है और धार्मिक स्थान है, वहां पर व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ भाड़ आए दिन जाम लगा रहता है, इन सारी चीजों को। लेकिन वहीं और भी लोगों का कहना है कि जो काम होने हैं, बाईपास का चाहे काम हो, चाहे कॉरिडोर का काम हो, वो बीजेपी सरकार ने ही किया है। इस तरह से लोगों का मत बना हुआ है। दोस्तों मैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मां शारदा का मंदिर तो है ही है, धार्मिक स्थान है, आल्हा उदल का है, अखाड़ा है, बहुत सारे धार्मिक स्थान और सीमेंट का हब है ये। अब हम अगर 2023 के चुनावों की बात करें तो पर बीजेपी से हैं श्रीकांत चतुर्वेदी, वहीं बीजेपी यानी कि विंध्य जनता पार्टी से हैं नारायण त्रिपाठी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार धर्मेश घई को उम्मीदवार बनाया है। पिछले कई बार से
श्रीकांत चतुर्वेदी इस विधानसभा सीट से चुनाव हारते आ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण कहता है, चाहे वो पटेलों का वोट हो, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो सारा जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद इस सीट पर श्रीकांत चतुर्वेदी की जीत होनी सुनिश्चित हो जाती है। आसानी से श्रीकांत चतुर्वेदी इस सीट को निकाल ले जाएंगे। एक तरफ विंध्य जनता पार्टी है, जिनका अपना एक वोट बैंक है, काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, नारायण त्रिपाठी। लेकिन चूंकि उनकी नाराजगी, बीजेपी से उनकी नाराजगी और बीजेपी का जो वोटर्स है ना, एक आस्था, जैसे कहते हैं ना किसी धार्मिक स्थान से जुड़ी होती है, उसी तरह से कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जिनकी आस्था बीजेपी से जुड़ी हुई होती है। वो वोटर्स चाहे कैंडिडेट कोई भी बदले, वो बीजेपी के साथ जाता है। तो यहां पर वो वोटर्स पक्का है श्रीकांत चतुर्वेदी का। वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी का एक अपना वोट बैंक है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो पटेलों का। कांग्रेस पार्टी ने मनीष पटेल को अपने फेवर में कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मनीष पटेल दमदार नेता हैं, पटेलों के नेता हैं, तो उनका भी वोट इन्हीं को जाता दिख रहा है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आने वाला है चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा कमेंट लिखिए जो भी आपके दिल में है। आप जिस भी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, खूब सारा उनके लिए एक स्लोगन लिख दीजिए और देखते रहिए फाइंडोज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।